आज महागमा अनुमंडल कार्यालय में वाम दलों की ओर से संयुक्त आंदोलन किसानों के हित में किया गया। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम सीपीआई सीपीएम के संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा आंदोलन किया गया। मौके पर सूर्य प्रसाद यादव, रामजीत शाह, डॉक्टर राधेश्याम चौधरी, अशोक शाह, इब्राहिम अख्तर अंसारी, गुरु प्रसाद हाजरा, डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर के अलावा दर्जनों नेता अपने बातों को रखा। किसान विरोधी नीति बदलना बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक किसान के काला बिल को वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक यह आंदोलन सड़क से सदन तक चलता रहेगा। डॉक्टर राधेश्याम चौधरी ने यह भी कहा, किसान लोग इस बिल से परेशान हैं और एक संसद भवन होने के बावजूद दूसरे संसद भवन का निर्माण कराना यह छोटी बात नहीं है, सर्वथा गलत है। सरकार को अगर इतनी ही चिंता है तो कोरोना में किस तरह बिहार में इलेक्शन हुआ और बिहार में ये भी कहा गया कि कोरोना का टीका बिहार में मुफ्त देने की बात कही केंद्र सरकार ने, और हिंदुस्तान में मुफ्त देने की बात होनी चाहिए। सभी सरकार के रहनुमा चलाने वाले या मोदी को लोग सही समझेंगे। मोदी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। तमाम नेताओं ने मोदी सरकार को कोसते हुए बुलंद नारों से के साथ आंदोलन किया और अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार हाय 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 हाय, किसान विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी नीति, आपकी बातचीत, आपका कार्रवाई, ये सारा ही गलत है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है और धरातल पर दिखता कुछ है। केंद्र की नीति आज इतनी बद से बदतर हो गई है कि सिर्फ किसानों की बात नहीं है, वो तमाम क्षेत्रों में आप देखेंगे औद्योगिक नीति को ये केंद्र की सरकार ध्वस्त कर दी है। जहां भी बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे, कल कारखाने लगे हुए थे, मैं आपको बताऊं कि कोल, रेल, भेल, दूरसंचार, यानी तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं थे जिन्होंने आज प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है। वहां के लाखों कर्मचारी आज बेघर हो गए हैं। सैकड़ों कर्मचारी का आज रोजगार छीना गया है। अगर केंद्र की सरकार इतनी ही जनता के प्रति चिंतित है तो मैं केंद्र सरकार से ये जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि एक संसद भवन रहने के बाद भी दूसरे संसद भवन का निर्माण, वो भी इस परिस्थिति में जबकि कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप हमारे देश में अभी व्याप्त है। लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बगल के राज्य में पिछले महीना विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कोई ऐसा प्रखंड नहीं बचा जहां पर बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी नहीं आए। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इतना कैंपेन करने के बावजूद उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता या कहा जाए कि पूर्ण अधिकार या कहा जाए कि पूर्ण बहुमत उन्हें नहीं मिल पाई। कितने दुर्भाग्य की बात है। अपने वजूद को केंद्र की सरकार खो दी है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में कहा था, ये मोदी जी ने कहा था, मैं नहीं कहा हूं। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये केंद्र की सरकार किस तरह आज जनता को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है और हम अगर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तो मैं बिहार के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका दिलाने का काम करूंगा। मैं प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ बिहार में ही जनता है और सारे देश, हमारे बगल के झारखंड जो इतना पिछड़ा हुआ है, इतना उद्योग होने के बावजूद, खनिज संपदा होने के बावजूद हम आज दूसरे राज्यों से इतना पिछड़े हुए हैं, क्या यहाँ के लोगों को कोरोना की टीका की आवश्यकता नहीं है? ये दोहरी नीति, ये दोगली नीति, ये दोहरी बातें हम
वामपंथी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक किसानों की बात है, अगर किसानों के हित की बात करती है और किसानों की रक्षा की बात करती है और कहता है कि आइए हम वार्ता करेंगे, तो मैं केंद्र सरकार से ये जानना चाहता हूं कि ये अडानी और अंबानी पिछले कई महीनों से भंडारण का जो है सो उद्योग उन्होंने बिहार में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तमाम ऐसे राज्यों में बड़े बड़े गोदाम उन्होंने पहले से निर्माण करवा के रखा है। अगर आपकी मंशा सही थी, आप सही थे, आपकी नीति सही थी, किसान के हित की बात थी, तो फिर इतने सारे भंडारण का पहले से निर्माण कराने का क्या औचित्य है? इसका है, मैं बताऊं साथियों, इसका सीधा एक ही मंशा है कि औने पौने दामों में किसानों से सारा खाद्य सामग्री को एकत्रित करके उसे भंडारण करके फिर ब्लैक में उसी अनाज को वो बाजार में लाएंगे। हम आज हमारे सीपीआई के जिला मंत्री सुरेश प्रसाद यादव जी, किसान के नेता, किसान सचिव जिला के अशोक और तमाम बड़े नेता हमारे बीच आज मौजूद हैं। बहुत सारे नेताओं को अपनी बात रखनी है इस मंच से, इसलिए मैं कम ही शब्दों में अपनी बातों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र की सरकार वापस नहीं लेती है। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, किसान बिल वापस लो, किसान बिल वापस लो, किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाल झंडा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वाम दल जिंदाबाद। धन्यवाद। मंडल कार्यालय में किसान विरोधी नीति को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आप देख रहे हैं कि पूरा जुलूस जत्था के साथ हम लोग आज आए हुए हैं धरना स्थल पर। और आज हम लोग मेमोरेंडम अनुमंडल पदाधिकारी को देने जा रहे हैं और जब तक ये काला कानून किसानों के हित में जब तक वापस नहीं लेगी केंद्र की सरकार, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और अब वाम दल जो है सो ये निश्चित कर लिया है कि सड़क से लेकर सदन तक अब आंदोलन जारी रहेगी तब तक जब तक कि ये बिल वापस नहीं लेती है सरकार। सरकार के मंसूबे सही नहीं हैं, कहती कुछ है करती कुछ है, इसके कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को बदस्तूर जारी रखेंगे और आने वाले समय में भी इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने की तैयारी में हैं जब तक कि सरकार इस काला कानून को वापस, किसान विरोधी नीति को वापस नहीं ले लेती है।